सेकेंड आज का बड़ा फैसला है वो है कोल सेतु। आप सब जानते हैं एनर्जी सिक्योरिटी में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और भारत अब कोल के प्रोडक्शन में ऑलरेडी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। हिस्टोरिक प्रोडक्शन हुआ है 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 1 बिलियन टन से ज्यादा कोल का प्रोडक्शन हुआ है। और अब एक तरीके से इंपोर्ट पे जो पहले डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस करीब करीब बहुत कम हो गई है। नाउ वी आर सेविंग अबाउट 60,000 करोड़ रुपीज ऑन फॉरेक्स बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड कोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबकी जानकारी के लिए कि देश में किस तरह से आत्मनिर्भरता हर एक क्षेत्र में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे फूड ग्रेन्स हो, चाहे पल्सेस हो, चाहे ऑयल सीड्स हो, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत क्लियर रोड मैप देश के सामने रखा है। रेल और कोल एक तरीके से पार्टनर्स हैं और लगातार मिलकर साथ करते हैं। और आप सबकी जानकारी में भी होगा, बिकॉज ऑफ दिस वेरी हार्मोनाइज्ड वे ऑफ वर्किंग बिटवीन रेल एंड कोल, अभी डोमेस्टिक पावर प्लांट्स में रिकॉर्ड हाई स्टॉक्स ऑलरेडी इस बार क्रिएट हो चुके हैं। डोमेस्टिक जितने पावर प्लांट्स हैं उन सब में रिकॉर्ड हाई कोल स्टॉक्स क्रिएट हो चुके हैं। ये बहुत अच्छा ग्राफिकल वे है दिखाने का कि किस तरह से हमारे टोटल कंजम्पशन का परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कंजम्पशन लगातार कंसिस्टेंटली रिड्यूस होके 26% से 19% पे आ गया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। दिस शोज नंबर वन हाउ द क्वालिटी ऑफ कोल इज इंप्रूविंग, एंड सेकेंड इट शोज कंसिस्टेंटली प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और कोल का जो देश में रिक्वायरमेंट है, दैट रिक्वायरमेंट वी आर मीटिंग आवरसेल्व्स थ्रू आत्मनिर्भर भारत पॉलिसीज ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत बड़ा रिफॉर्म 2016 में किया गया था। 2016 में कोल सेतु के नाम से, सेतु मीन्स सीमलेस, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन ऑफ कोल, इसके माध्यम से जो नॉन पावर सेक्टर्स हैं, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्पॉन्ज हो गया, सीमेंट हो गया, इन सब सेक्टर्स के लिए जो कोल का रिक्वायरमेंट होता है उसको एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड से ऑक्शन करने की व्यवस्था लाई गई थी 2016 में कोल सेतु के माध्यम से। अब उसमें एक सेकेंड बड़ा रिफॉर्म किया गया, आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। अब इसमें irrespective of the end use, any user can participate in the कोल सेतु विंडो। एंड यूज क्या है, उस पे बाइंड न करते हुए कोई भी व्यक्ति, ऑफ कोर्स ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन इसमें अलाउड नहीं है, जो भी यूज करने के लिए करना चाहे, चाहे वॉशिंग के लिए हो, स्टील के लिए हो, एल्यूमिनियम के लिए हो, एंड यूज किस प्लांट में होगा वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। और एक बहुत फ्री, फ्लेक्सिबल, बहुत ही अच्छी पॉलिसी आज अप्रूव हुई है। और बड़ी बात यह है कि अब कोल के एक्सपोर्ट को भी प्रमोट किया जा रहा है। अपना प्रोडक्शन इतना हो गया है अभी कि नाउ वी कैन स्टार्ट लुकिंग एट एक्सपोर्ट्स, इसलिए कोल के एक्सपोर्ट्स का आज पॉलिसी में फैसला लिया गया है। इससे बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इंडस्ट्री में। जिस तरह से इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है, उस ग्रोथ में ये रिफॉर्म बहुत एक बड़ा रोल प्ले करेगा। कोकिंग कोल, जो कि स्टील के लिए एक पर्टिकुलर वैरायटी होती है स्टील के मैन्युफैक्चर में, उसका इस विंडो में नहीं है। और वॉशरीज के लिए एक बहुत ही, वॉशरी से कोल की क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। कोल में ऐश भी होती है, उस ऐश को रिमूव करने का मेथड होता है, वॉशिंग का एक मेथड होता है। तो वॉशिंग के जरिए से कोल की क्वालिटी को इंक्रीज करने का, इंप्रूव करने का भी इस स्कीम में, आज के रिफॉर्म में लिया गया है एक बड़ा फैसला।